39वां प्रश्न है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक बेलनाकार बना देते हैं, बराबर। आप आकृति को देख अच्छी लगे तो ठीक है, हम लोग आकृति ऐसे ही बना रहे हैं। ओके, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आकृति बना रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या है, शंकु है, तो हम लोग यहाँ पर शंकु बना देते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ शंकु बना दिया है। अब यहाँ पर अब आगे देखते हैं, बराबर। त्रिज्या दोनों की कैसी है, समान है। ओके, तो ये इसकी ये बेलनाकार की ये ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई किसकी है, शंकु की है। यहाँ पर देखते हैं आगे, तो इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ प्रत्येक शंकु की, पहले सबसे पहले लिखते हैं यहाँ प्रत्येक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, है ना। ऊंचाई को h1 से दर्शा देते हैं, बराबर। और अब यहाँ पर देखते हैं, तो इस मॉडल का व्यास 3 सेमी दिया गया है और इसकी लंबाई, बराबर, यानी टोटल लंबाई कितनी दी गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। और ओके, 12 सेमी दिया है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 cm हो, बराबर। तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझने का है, r ज्ञात करते हैं शंकु की। तो व्यास बट्टे कितना होता है, 2। व्यास कितना दिया गया है, 3, तो 3/2। ओके, तो यही बेलनाकार की है, दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए हम लोग r1 r2 लिखते नहीं, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। तो अब हम लोग बेलनाकार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, बराबर। तो बेलनाकार की ऊंचाई, जिसको हम h2 से दर्शा देते हैं, तो कुल ऊंचाई माइनस 2 शंकु हैं, तो शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ कुल ऊंचाई है 12, 2 शंकु की ऊंचाई है 2, बराबर 12 माइनस 4 बराबर कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। 8 cm बेलनाकार की ऊंचाई है। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं इस मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, बराबर। अब यहाँ पर देखो, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, πr² और 2 गुणा शंकु का क्या होता है, 1/3 πr² होता है। ओके, अब यहाँ पर समझें, यहाँ ये हमारा h2 है और ये है h1, दोनों की त्रिज्याएं समान है, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, पाई की कीमत नहीं लिखते हैं, पाई की कीमत हम बाद में लिखते हैं। लिखोगे तो क्या थोड़ा तकलीफ होगी काटने पीटने में। r बराबर कितना दिया है, तो 3/2 गुणा 3/2 लिख लेने का। ओके, क्योंकि r की घात 2 है ना, इसलिए। और h2 कितना आया है हमारे पास, 8 प्लस 2। अब इसका करते हैं, 1/3, 2 और 1/3 लिख दिया, पाई को पाई लिख दो। इसका भी r कितना है, 3/2 गुणा 3/2 गुणा h1 कितना है, तो h1 इसका है 2। ओके, 2 लिख दिया है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर ये 2 से 2 काट डालते हैं, कितना आता है, 4। फिर से 2 काटते हैं तो 2। इस तरह 3 त्रिक 9, 9 और 2, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 गुणा पाई, यानी 18 पाई आ जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 3 से ये 3
कट गया। ओके, और ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या रह गया पाई गुणा 1, 3 गुणा 1 यानी 3 और गुणा पाई यानी 3 पाई रह गया। अब 18 पाई और 3 पाई करते हैं तो कितना हो जाता है 21 पाई हो जाता है। जोड़ना है ना, प्लस का निशान लगाए तो। अब 21 गुणा पाई, पाई बराबर कितना है तो 22/7 आता है। 7 तिया 21 बराबर 22 तिया 66, 66 cm की 3 घात। इस प्रकार से ये हो जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अलग अलग पेपर की, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लेके आते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम के वीडियो आगे आते रहें तो इसके लिए आपको हमको सपोर्ट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलाते हैं, अथवा वाला 39वां करते हैं। तो यहाँ पर अथवा वाला 39वां, एक बंद बेलनाकार पात्र की बाहर की कुल पृष्ठ को रंगने का खर्च 60 पैसा प्रति सेमी की दर से 237.60 होता है। यदि बेलनाकार की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 6 गुनी हो तो बेलनाकार पात्र की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से सवाल को करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ज्ञात करना है बेलनाकार की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं तो एक कीमत के आधार पर, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कीमत बट्टे में भाव, तो कितना है या दर बोल सकते हैं। कुल कीमत है हमारे पास यहाँ पर 237.60 बट्टे में 60 पैसा दिया है भाव, तो यानी कि 0.60। अब ध्यान से समझना है, 237.60 पॉइंट हटाना है हमको, तो पॉइंट हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं समझो। इधर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं तो 2 अंक हैं, तो 1 लिख करके 2 0 लगा देने का, तो इसका ऊपर का पॉइंट हट गया। ऐसे ही नीचे का पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो हम लोग यहाँ 60 लिख देते हैं। तो इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं इसलिए 1 लिख करके 2 0 लगा देते हैं। अब 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से भाग देते हैं तो 3 तरक 9 आता है। बचेगा कितना बचता है 23 में से 9 गया, और 3 सिंग 18 होता है ना, 6 3 18 होता है ना। 18 यानी 23 में से 18 घटाते हैं तो कितना आता है 5 आता है, 57 हो जाएगा। अब 6 निम 54 यानी 57 में से 54 घटाओ तो 3 बचता है, पीछे 6 है, 6 लगाओ 36 हो जाता है, 6 छिंग 36 यानी काट दिया तो कितना आया हमारे पास 396 आया है। ओके, अब उसके बाद ध्यान में रखना है यहाँ पर, इतना लिखने के बाद फिर हमको आगे करना है, माना कि यहाँ पर क्या बोलता है, यदि बेलनाकार की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 6 गुनी है, यानी तुलना किससे करता है त्रिज्या से, इसलिए त्रिज्या को मान लेंगे। तो माना कि बेलनाकार त्रिज्या की माना कि बेलनाकार त्रिज्या बराबर x। ओके, तो ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो ऊंचाई बराबर कितना बोला है 6 गुनी है, यानी x गुणा 6 बराबर 6x आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो सब यहाँ पर क्या दिया है, प्रति सेमी दिया है, तो ये सब किस में आया है सेमी की 2 घात आई है, बराबर। तो ये आएगा cm और ये आएगा cm। अब यहाँ पर फिर से लगाते हैं बेलनाकार का क्षेत्रफल, बेलनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 396। यहाँ पर ध्यान रखने का कुल क्षेत्रफल। ओके, और यहाँ सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 396। पाई बराबर 22/7 गुणा आर बराबर कितना है, तो आर बराबर हमारे पास x है और 2 बार है इसलिए 2 बार लिख देते हैं। h के बराबर कितना है 6x बराबर 396।
तो ये हमारे पास सूत्र गलत हुआ है, फिर से काट देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो इसलिए देखेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच, ये सूत्र है और यहाँ पर 396 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर 2 का 2 22/7 आर बराबर एक्स, एक्स प्लस एच बराबर 6x है, यह है बराबर 396। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 2 गुणा 22/7 एक्स गुणा 6x और 1x 7x हो जाता है बराबर 396, बराबर 7 से 7 कट ही जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं x का गुणा x से करते हैं तो x² आ जाता है 396। ये लोग उधर जाते हैं तो ये गुणा में ऊपर हैं तो नीचे आ जाते हैं। ओके, तो x²। अब हम लोग काटते हैं तो यहाँ पर कैसे कटेगा तो ध्यान से समझना है कि जैसे कि हम लोग 22 से भाग 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकन 2, कितना आया, एक बचा ना, 2 निम्न 18, कितना बचा, 2 अट्ठे 16, 198 आया है। 2 से काट दिया। अब 22 से काट देते हैं तो 22 से भाग देते हैं तो 22 निम्न 198 आता है। ओके, यहाँ पर आया 9, तो x बराबर उसका वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाता है, तो x बराबर 3 आया। अब यहाँ पर ध्यान रखते हैं बेलनाकार की त्रिज्या, बेलनाकार की त्रिज्या बराबर कितना होता है, x है तो x बराबर 3, 3 सेमी। बेलनाकार की ऊंचाई, बेलनाकार की ऊंचाई बराबर कितना लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं 6x, मतलब 6 गुणा 3 बराबर 18 cm होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।